बारिश के बाद जमा होने वाले पानी और इससे पैदा होने वाली बीमारियों से कैसे बचा जाए। मैं हूं तानीर अहमद, समा डिजिटल की हेल्थ रिपोर्टर। कराची में तेज़ बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग ने शहर के गटरों और नालों को ओवरफ्लो कर दिया। सूएज का पानी बारिश के पानी के साथ मिक्स होकर लोगों के घरों में दाखिल हो गया और सड़कों पर जमा हो गया। अब ये पानी जो है ये काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। इस पानी में पाए जाने वाले माइक्रोब्स की वजह से लोगों को स्किन की बीमारी और स्टमक की बीमारी हो सकती है। बैक्टीरिया जैसे कि ई कोलाई, कैम्पाइलोबैक्टर, सैल्मोनेला, इनकी वजह से लोगों को डायरिया हो सकता है। ख़ास तौर पे बच्चों को ई कोलाई और रोटा वायरस से डायरिया हो सकता है। अब ये जो बारिश का पानी जब हवा की आलूदगी के साथ मिक्स होता है तो और हार्मफुल हो जाता है। इसकी वजह से लोगों को ख़ारिश भी महसूस हो सकती है और एलर्जी भी हो सकती है इस पानी से। अगर इस पानी से एक्सपोजर हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो कपड़े अपने तब्दील कर लें। उसके बाद साफ़ पानी और साबुन से नहा लें। अगर शैम्पू हो तो उसका भी इस्तेमाल कर लें। नहाने के बाद डेटॉल इस्तेमाल करना और हार्मफुल हो सकता है स्किन के लिए। अगर आपको ख़ारिश के लिए कुछ यूज़ करना है तो ऑयल यूज़ कर सकते हैं। पाउडर और परफ्यूम से एहतियात करें। अगर ये सूएज का पानी घर में दाखिल हो जाए तो कैसे सफाई करनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको पानी ड्रेन या पंप आउट करना चाहिए। उसके बाद आपको बच्चों को दूर रखना चाहिए इस पानी से। गर्म पानी और सर्फ का इस्तेमाल करके सफाई करनी चाहिए। बाकी सर्फेसिस के लिए आप ब्लीच और फिनाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो डिसइंफेक्ट हो जाएं। अगर एक्सपोजर के बाद आपको सिम्टम्स जैसे कि खुजली या बुखार या डायरिया बहुत दिनों तक रहा तो फिर आपको डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए।